जब भी जेफरी एपेस्टीन का नाम आता है दुनिया भर में लोग एक ही सवाल करते हैं, एपेस्टीन कौन था, उसने क्या किया, उसकी फाइलों में किन किन ताकतवर लोगों के नाम थे, जेफरी आइलैंड पे क्या क्या होता था, वगैरह वगैरह। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपुल्स की आदत होती है सिर्फ रिजल्ट देखने की, लेकिन बहुत कम लोग यह सवाल पूछते हैं आखिर वो कौन था जिसने इस पूरे मामले की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की हिम्मत दिखाई। आखिर में ये एपेस्टीन की अब तक 23 फाइल रिलीज हुए हैं, ये किसके माध्यम से दुनिया के सामने आया है, ये सवाल यूट्यूब पर अब तक किसी ने नहीं पूछा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी पता चल पाएगा कहानी की असली हीरो कौन है। एक ऐसा काला सच जिसे सालों तक दबाया गया, एक ऐसा केस जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शामिल थे, एक ऐसा सच जिसके पन्नों पर जगह जगह ब्लैक मार्कर से ढक दिए गए। फिर भी एक पावरफुल औरत जो डरी नहीं, पीछे हटी नहीं और हार मानी नहीं। आज मैं बात करने वाली हूँ जेफरी एपेस्टीन की नहीं, बल्कि उस पत्रकार की जिसने इस केस की सच्चाई को दुनिया के सामने खोल कर। उस महिला का नाम है जूली के ब्राउन। इनका जन्म यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। बचपन से ही इन्हें लिखने और सच्चाई खोजने में इंटरेस्ट था। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर पत्रकारिता की अपना करियर बनाया। 2008 में जेफरी एपेस्टीन का केस लगभग खत्म हो चुका था। उसे एक विवादित डील मिल गई थी और बहुत कम सजा के बाद जेफरी बाहर आ गया था। समय बीतता गया, मीडिया ने भी धीरे धीरे इस केस पर बात करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन सच कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह कहीं ना कहीं दबा रहता है और कभी ना कभी कोई एक इंसान उसे फिर से बाहर ले आता है। लगभग 9 साल बाद 2017 में जूली के ब्राउन ने मियामी हेरल्ड अखबार में काम कर रही थी और एक दिन उनकी नजर जेफरी एपेस्टीन के केस पर पड़ी। उन्होंने सोचा इतने गंभीर आरोप थे, फिर भी सजा इतनी कम कैसे हो गई। बस यही सवाल उनकी जिज्ञासा बना और यही जिज्ञासा एक बड़ी जांच की शुरुआत बन गई। जूली के ब्राउन ने इस केस की पुरानी फाइलें निकालना शुरू की, पुलिस रिपोर्ट पढ़ी, अदालत के दस्तावेज देखे और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने उन पीड़ित लड़कियों को ढूंढना शुरू किया जिनकी आवाज सालों पहले दबा दी गई। यह काम आसान नहीं था। कई लड़कियां अब नई जिंदगी शुरू कर दी थी, तो कई लोग इस विषय पे बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने अपनी कहानी बताना शुरू की। जब पीड़िता ने अपनी कहानी सुनाई तो वह सिर्फ एक केस नहीं रह गया, वह इंसाफ की लड़ाई बन गया। कई लड़कियों ने बताया कि उन्होंने सालों तक न्याय का इंतजार किया, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। जूली के ब्राउन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां कभी कभी ताकत और पैसा सच को दबाने की कोशिश करते हैं। जब 1 साल बाद 2018 में जूली के ब्राउन ने अपनी जांच पर आधारित रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट का नाम था दी प्रिविजन ऑफ जस्टिस। जैसे यह रिपोर्ट सामने आई, दुनिया भर में हलचल मच गई। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, हर जगह एक ही चर्चा थी, जेफरी एपेस्टीन केस। इन रिपोर्ट के बाद सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 2019 में जेफरी एपेस्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। अब पूरी दुनिया इस केस को देख रही थी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक आदमी का मामला नहीं था। यह सवाल था, क्या ताकतवर लोग सिस्टम से ऊपर हो सकते हैं? लेकिन फिल्म की स्टोरी अभी खत्म नहीं होती है। इसमें एक और विलेन शामिल था, उसका नाम था घिस्लेन मैक्सवेल। इस विलेन पर ना जाने कितने लड़कियों का आरोप था। ये महोदय नाबालिग लड़कियों को नौकरी दिलवाने के बहाने जेफरी एपेस्टीन से मिलवाने ले जाते थे।
इस आरोप को अदालत में रखी गई, उसमें ये दोषी साबित हुए और 2021 में अदालत ने इन्हें सजा सुनाई। और यह फैसला कई पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम था। अब मेरे आपसे एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इस कहानी में असली हीरो कौन है। जब लोग इस केस की बात करते हैं तो अक्सर वे सिर्फ जेफरी एपस्टीन का नाम लेते हैं, लेकिन सच यह है, अगर जूली के ब्राउन जैसी पत्रकार हार मान लेती तो शायद यह केस कभी दोबारा खुलता ही नहीं। दुनिया में न जाने कई कहानियां फाइलों में दब जाती है, कई आवाजें सिस्टम के सुर में खो जाती है, लेकिन कभी कभी एक पत्रकार की जिद पूरी दुनिया को सच दिखा देती है। और यही इस कहानी की असली सच्चाई है, क्योंकि कभी कभी इतिहास अदालतों में नहीं, सच्ची पत्रकारिता से लिखा जाता है। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है, क्या दुनिया को इस केस की पूरी सच्चाई पता है? आपको क्या लगता है, आगे और कौन कौन से ताकतवर लोगों का नाम आने वाला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।